इस वीडियो में बहुत सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर और कल के वीडियो का कंटिन्यूएशन के साथ में 12 पोर्टल में आप लोगों को क्या करना है कल और ये कब तक के चलने वाला और क्या है, ये सारी डिटेल्स मैं बताने वाली हूँ। लेकिन वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 12 जो है ये चीज़ ऐसी इंपॉर्टेंट है कि हमें कौन सी चीज़ें करनी है और कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। उसी के साथ में चैनलिंग सॉन्ग बहुत स्ट्रांगली आ रहा है कि ये बिल्कुल पोर्टल के लिए ही है। ये जो एनर्जी है पोर्टल की वजह से ही चल रही है और ये एनर्जी लगभग और 10 से 12 दिन चलेंगी। तो ये सॉन्ग 10 से 12 दिन तक के आपके लिए रेजोनेट कंटिन्यूसली रहेगा। ये एनर्जी 1-2 दिन की नहीं है। ये सॉन्ग ये कंटिन्यूसली आपको लगभग 10-12 दिन से थोड़ा सा उधर भी हो सकता है, 15 दिन भी हो सकते हैं। तो ऑफकोर्स ये आपके लिए आपके डीएम की एनर्जी है, ठीक है। तो ये सॉन्ग मैं डिकोड करके थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगी और मैं कोशिश करती हूँ आपको शॉर्ट में ही बताने की। बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, मैं जल्दबाजी में जल्दी बनाना रही हूँ क्योंकि मैं सुबह से बनाना चाहती थी बट बना नहीं पाई। तो चलो शुरू करते हैं वीडियोस। और वीडियो शुरू करने से पहले हाँ, ऑल हाउ आर यू, कैसे हो आप सब लोग। और आप सबको बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस के साथ में भरपूर लव और पीस में, अनकंडीशनल लव और पीस में आके बैलेंस रहे, हमेशा खुश रहे, रीयूनियन होके अपने डीएम के साथ में अपना पर्पस ज़रूर पूरा करे, जो अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से करे और बहुत आगे बढ़ो। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, यूनिवर्स गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस कर रहे हैं आपको यूनिवर्स और सभी देवी देवता की ब्लेसिंग्स और कृपा आप पे हमेशा बनी रहे, आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहो। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूँ डियर फ्रेंड्स कि जो भी चीज़ें कल मैंने बोली थी उसमें से आप लोगों का क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन आया था, काफ़ी लोगों का हो सकता है काफ़ी लोगों ने नहीं पूछा हो, काफ़ी लोग मैंने जो लास्ट वीडियो परसों के दिन बनाया था उसमें मैंने क्लियरली आप लोगों को ये बताया था कि नॉर्मल सोल्स भी अपना प्राणायाम मेडिटेशंस करती है, तो हम तो ट्विंस है, फिर हम क्यों नहीं करें। वो लोग जब कर रहे हैं तो क्या हम क्यों नहीं कर सकते, ये मेरा क्लियरली वहाँ पे मैंने बोला था। मैंने ये बिल्कुल कंपेयर नहीं किया था। और क्या फ़र्क पड़ता है, हम क्या कोई ये है क्या, मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा प्राउड फील नहीं करना चाहिए और हम लोगों की ही लाइफ में सिर्फ दुख है, ये समझना भी गलत है। क्योंकि उनकी लाइफ नॉर्मल है, आपको दूर से देखकर लगता है, अंदर में कौन सी चीज़ें कैसी चल रही है हमें थोड़ी पता है ना कि कौन कैसा है। वो सिर्फ डिपेंड करता है कर्मास पे, वो डिपेंड करता है कर्मास पे। अगर आप प्रॉपर इनर वर्क करके अच्छे कर्मास करने लगते हो तो लिटरली जब इस जर्नी में आप बोलते हो कि बहुत सारा दुख है, बहुत सारा दुख है, लेकिन मैं कहती हूँ कि हर किसी के लाइफ में दुख और सुख आते रहेंगे। जब तक कि अपने कर्मास हम चेंज नहीं करें, अपने आप को बेटर वर्जन बनाने की कोशिश नहीं करें, जब तक कि हम सोचते नहीं हैं, यूनिवर्स उसी प्रकार से हमारे लिए काम करते। जब तक कि हमारी सोच हम पॉजिटिव नहीं करेंगे, वो हमारे लिए भी कुछ नहीं कर सकते। आपको मैंने कई बार बोला है कि आपको पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, क्या होता है। सारी दुनिया बोलती है कि बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, क्या लेकिन सच में आप बी पॉजिटिव में रहते हो क्या? सच में आप क्या मतलब खुश रहते हो क्या? सच में आप हमेशा प्रेजेंट टेंस में रहते हो क्या? सच में आप पॉजिटिव थॉट्स में रहते हो? हाँ, पॉजिटिव थॉट्स में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता है, सबको पता है। लेकिन क्या हम सच में रहते हैं क्या? निगेटिव थॉट्स आते ही नहीं है इंसान को? आते हैं, आते हैं, हर एक व्यक्ति को आते हैं, आना सहजिक है। लेकिन क्या उसी चीज़ में फंसे रहना ये गलत है। तो ये चीज़ को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको गुस्सा नहीं कर रही, बट बताना ज़रूरी है तो मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि मैं अपने सभी सोल सिस्टर ब्रदर्स को हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। आपको सबको पता है। और ये कैसे होगा, फिर हम पॉजिटिव में रहेंगे कैसे 24 आवर्स? हमारे दिमाग में क्या कभी निगेटिव थॉट्स आएंगे ही नहीं क्या? तो एनर्जी बदलती रहती है, आते रहती है, पोर्टल आता है, ये आता है, वो आता है, अपने अपने इश्यूज़, पुराने इश्यूज़ भी निकल के उभर के आने लगते हैं, हमें याद आने लगती है उन चीज़ों की। तो उन पैटर्न्स को भी रिलीज़ करना ज़रूरी होता है। पोर्टल आ गया या फिर फुल मून, न्यू मून, कुछ भी आ गया, शिफ्ट्स आ गए, तो उस वक्त ये चीज़ें एनर्जी कितनी सारी मुश्किलें होती है, हाँ, लेकिन उस मुश्किलों को हल करने के लिए भी तो यूनिवर्स आपके सपोर्ट में खड़ा है ना। तो इनर वर्क जब हम करते हैं ना, वो सपोर्ट हमको मिलता है यूनिवर्स की तरफ से। हम जो चाहते वो चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगती है, हम हमेशा पीस में और लव में रहने लगते हैं, सच में रहने लगते हैं।
जब हम उस लेवल पे पहुँचे ना, हम अपने ऊपर काम तो करें। अगर पहले से ही बोल दिया कि ट्विन की लाइफ में प्रॉब्लम्स रहती है, हमेशा का ही प्रॉब्लम है, तो हमेशा ही रहेंगी वो। आपको मैनिफेस्ट अच्छी चीज़ें करनी है ना। अब 12-12 भी तो वही चल रहा है, और एक्चुअल में 12-12 वही लेके आ रहा है कि अपने दिल के दिमाग के सारे कंफ्यूजन को सबसे पहले हटाओ। ये बोलना चाहता है 12-12 आपको। 12-12 क्या होता है? वन की एनर्जी को, वन की एनर्जी को डबल करता है, उसी प्रकार से 2 की एनर्जी को भी डबल करता है। इसका मतलब है कि वन की एनर्जी क्या होती है? कुछ भी स्टार्ट करना, है ना। 2 की एनर्जी क्या होती है? कि जो भी आप कर रहे हो सही रास्ते पे हो, चलो करके, तो उस एनर्जी को डबल करना। सारे कंफ्यूजन को, किसी भी प्रकार की अगर निगेटिविटी आपने थॉट की है, तो यूनिवर्स कहना चाहते हैं आपको कि ये थॉट्स को ख़त्म करो। सबसे पहले ये जो ऐसे जो थॉट चल रहे हैं ना आपके मन में, कोई भी निगेटिव थॉट्स, उसको ख़त्म करो, नहीं तो मतलब उन चीज़ों में फंसे रहोगे। ऐसा बोलना चाहते हैं यूनिवर्स। 12-12 का मीनिंग क्या होता है? बहुत सारे आइडियाज़, क्रिएटिविटी पे काम करो, अपने ऊपर काम करो, अपने बेटर वर्जन के लिए काम करो, ये बोलना चाहता है 12-12 आपको। आपके आपके कॉस्मिक पार्टनर से मिलाने का। वन वन इज़ द गेटवे लाइन, और 2 व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 2 इज़ द, मैंने ऑलरेडी पिछली बार भी बताया था, 2 लोग एक जगह पे जब मिलते हैं तो 2 बनता है ना, एक और एक मिला के 2 बनते हैं ना। और नेक्स्ट ईयर जब 2 मतलब 2 वाला जो एनर्जी आने वाला है, उसमें रियूनियन का है, तो यहाँ पे भी तो 2 है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे भी काफ़ी रियूनियन होने वाले हो रहे हैं, ऑलरेडी शुरू भी हो गया है। तो उनकी एनर्जी जो है वो यूनिवर्स, सच में इतनी प्यारी वाली एनर्जी है, वो गाने के थ्रू आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। गाना बहुत प्यारा सा गाना है, उसी के साथ मैं आप लोगों को फिर से क्लियर करना चाहती हूँ। डियर फ्रेंड्स, हम नॉर्मल सोल से अलग हैं, या हम बहुत स्पेशल है, ये एक घमंड होता है, ये एक ईगो होता है, या फिर ये नेगेटिविटी भी सोचते हो कि हमारे लाइफ में ही प्रॉब्लम्स है, हमारे लाइफ में ही प्रॉब्लम्स है। ये प्रॉब्लम्स को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रगल होती है उस इंसान के लाइफ में जो बच्चे भगवान के प्यारे होते हैं। हम भगवान के प्यारे थे, इसीलिए हमारे लाइफ में स्ट्रगल थे, क्योंकि हमें सीखना था। जितने ज़्यादा स्ट्रगल होंगे उतने ज़्यादा आप सीखोगे, और जितने ज़्यादा सीखोगे उतने ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट बनोगे, और जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनोगे और ज़्यादा स्ट्रांग बनते जाओगे। आपको स्ट्रांग बनाना, आपकी सोल को स्ट्रांग बनाना ही भगवान का उद्देश्य था, क्योंकि भगवान के प्यारे बच्चों को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, और हम प्यारे बच्चे भगवान के, इसके लिए प्राउड करो, इसके लिए प्राउड करो। देखो हमारे जो अब्दुल कलाम जी है, उनकी लाइफ में क्या स्ट्रगल नहीं थे? वो कितने बार फेल हुए थे, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर जी के लाइफ में स्ट्रगल हुए, इसीलिए उन्होंने उतना नाम बड़ा कमाया। अरे नॉर्मल सोल्स नहीं है वो कुछ स्पेशल है। माँ भगवान के स्पेशल होते तो तभी तो उनके लाइफ में कुछ स्पेशल होता है, तभी तो कोई कुछ करता है। गांधी जी अवेकन हुए थे, हाँ हुए थे। वो अनअवेकन होते तो इतने लोग उनकी बात क्यों मानते? पावर ऑफ द चेयर नहीं था उस वक्त कि कोई मतलब पॉलिटिक्स का ये सब बोला जाता है, वो सब हम बाजू में रखेंगे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ डियर फ्रेंड्स, कि कभी भी अपने ऊपर मैं स्पेशल हूँ, मैं स्पेशल हूँ, मैं स्पेशल हूँ, स्पेशल इसलिए समझो मैं ट्विन जर्नी में हूँ करके नहीं, स्पेशल इसलिए समझो कि मैं अपने भगवान का प्यारा बच्चा हूँ। क्योंकि भगवान के प्यारे बच्चे नॉट ओनली ट्विन बट ऑल्सो नॉर्मल सोल्स भी होती है, और नॉर्मल सोल्स में वो प्यारे बच्चों को चुना जाता है जो प्यारे बच्चे उनके बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, कि ये प्योर सोल है, मेरा प्यारा बच्चा है, और भी ज़्यादा प्यारा बच्चा है। जैसे नहीं क्या भगवान के बड़े बच्चे, बड़ा एक छोटा, जैसे हम अपने मम्मी पापा का बड़ा बेटा छोटा बेटा सब सेम होता है, फिर भी किसी किसी पे ज़्यादा प्यार लुटा देते हैं। ऐसा नहीं है कि बड़े बेटे पे प्यार नहीं है, लेकिन छोटे बेटे पे ज़्यादा प्यार लुटा देते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है? सब तो सेम ही है, एक ही ब्लड से जन्म लिया, और ऐसा नहीं है कि दोनों में प्यार का अंतर है, या दोनों को अलग दिखाना चाहते हैं अपने माता पिता। दोनों को सेम ट्रीट करते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं होता है ना कि छोटा बड़ा, छोटा है वो जाने दो ना, थोड़ा लाड़ करते हैं। तो वैसे ही बड़ा बेटा जो होता है उसको थोड़ा सा, अरे
तुम्हें संभालना है अपने छोटे भाई को, है ना। तो वैसे ही जो बड़े हैं ना, हम जो बड़े हैं ना, भगवान के सबसे ज़्यादा प्यारे होते हैं, लेकिन वो लाडले होते हैं। तो ये इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट टाइम, एग्जाम्पल के लिए बता रही थी मैं। तो ये चीज़ें थी, और सॉन्ग को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, ठीक है। ये सॉन्ग बहुत प्यारा सॉन्ग है और बहुत अच्छा लगा मुझे लिटरली। ये गाना सुन बार बार आ रहा था मेरे मन में, और वो इतना अच्छा सोच रहे हैं आपके बारे में, आपके कॉस्मिक पार्टनर। लिटरली बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत प्यारी वाली एनर्जी है। तो इस एनर्जी को कंटिन्यू रखिए। और कल हाँ 12 को आपको मेडिटेशन भी करना है डियर फ्रेंड्स। उस टाइम पे 1-2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए तो भी कम से कम बैठ जाइए, ठीक है। उस टाइम पे बैठ के यूनिवर्स की कॉस्मिक एनर्जी को, लाइट को फील कीजिए, आ रहा है आपके पास, ठीक है। और रिसीव करिए, और सारी जो भी निगेटिविटी आई होंगी उस सब को रिलीज़ करो, ठीक है। डीएनए रिपेयरिंग करो उससे पहले ही, और उसको करने के बाद में ही आप ये मेडिटेशन करो 12 का, पोर्टल के टाइम का। सुबह पहले ही रिलीज़ कर लेना, डीएनए रिपेयरिंग का वगैरह कर लेना, जो भी है आपके पास में वो कर लेना। फिर उसके बाद में आपको 12 का ये कर लेना मेडिटेशन, ठीक है। एनर्जी को फील करना, रिसीव हो रही कॉस्मिक एनर्जी। कॉस्मिक एनर्जी होती है ना पोर्टल में, तो नए नए आपके अंदर की क्रिएटिविटी, आइडियाज़, प्लानिंग्स जो भी है, अपने टैलेंट को उभारिए, अपने ऊपर काम कीजिए। रियूनियन तो होना ही है, आप उसके बारे में मत सोचिए। अपने कॉस्मिक पार्टनर को हमेशा लव वाइब्रेशन में भेजते रहिए, लव वाइब्रेशंस भेजते रहिए अपने कॉस्मिक पार्टनर को। बाकी की कोई भी चीज़ें, अनवांटेड चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम भगवान के प्यारे बच्चे, इतना ही सोचो। नॉर्मल सोल और क्या बोलते हैं हम, स्पेशल सोल, ऐसा बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं आपका ईगो शो करता है, ठीक है। तो अपने आप को सबके साथ समान रूप से, हमें अनकंडीशनल प्यार ही देना है सबको, तो सबको अपना अनकंडीशनल प्यार दीजिए। डोंट कंपेयर टू एनीवन, everyone is the same, okay. God bless you all, love you all, God bless you.